अभी जो है वर्तमान में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। अब गोचर जब कर रहे हैं तो शनि महाराज आज मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। पिछला चुनाव में धनु राशि में थे, इस चुनाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब गोचर करने से ये इंसानी जीवन पर, राजनीतिक क्षेत्र पर कैसा प्रभाव पड़ता है। और गुरु के घर में शनि है, यानी बृहस्पति के घर में शनि महाराज बैठे हैं, तो ये तो नुकसान का घर कहलाता है। क्यों? कि द्वादश भाव जो है, द्वादश भाव नुकसान का घर है, राजनीतिक क्षेत्र से, दूसरा कोई क्षेत्र से नहीं, राजनीतिक क्षेत्र से। अब कितना राजनीतिक में सफलता मिलेगा, कितना समस्या आएगा। अब चतुर्थ भाव का दृष्टि जो है द्वितीय भाव पर शनि महाराज दे रहे हैं, तो उसका अड़ंगा क्या आ जाएगा, चंद्रमा। चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हैं, शनि का दृष्टि अगर पड़ जाएगा तो वो विष योग कहलाता है उसको। ऐसे भी किसी का भी इंसान का जीवन में शनि और चंद्र जो है विष योग का कार्य करता है। यानी राजनीतिक क्षेत्र से अगर देखा जाए तो शनि महाराज उस पीरियड में कूटनीति का कार्य करते हैं। क्या सही क्या गलत, इस प्रकार का उनका विचारधारा होने लगता है, क्योंकि उनका दृष्टि चंद्रमा पर है। तो हमारा अंदर में तो सोच बहुत कुछ आ सकता है। तो कूटनीति का काम करने का कार्य करते हैं शनि महाराज। अब देखिए, अब लग्नेश में मंगल जब शनि के घर में विराजमान हो जाएंगे एकादश भाव में, तो लग्नेश मंगल होने के कारण समस्या जनता के लिए थोड़ा फायदा भी है तो नुकसान भी है। क्यों? नुकसान अगर 10 रुपया का है तो फायदा फिर 90 रुपया का है, क्योंकि जनता के लिए फायदामंद होगा। वहाँ पर जो है बहुत ऐसा कार्य करने के लिए जो है बहुत ऐसा मदद का जरूरत पड़ता है। क्यों मदद का जरूरत पड़ता है? क्योंकि एकादश भाव में लग्नेश मंगल मौजूद हो जाएंगे, रहेंगे। अब लग्नेश मंगल अगर एकादश भाव में स्थित हो जाते हैं तो शक्तिशाली बलवान बना देगा राजनीतिक क्षेत्र के लिए। लेकिन कोई भी कार्य खाली तो नहीं जाएगा, चारों तरफ से जो है मदद का भी कार्य उनको मिलेगा, चाहे लेना पड़ेगा मदद के लिए, जैसे पुलिस हो गया, पुलिस वगैरह। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ तीन चीज, सिर्फ एक चीज, क्योंकि शनि सिर्फ द्वादश घर से, क्योंकि मीन राशि में है, तो मीन राशि से द्वादश घर में, यानी दूसरा भाव में जो दृष्टि पड़ेगा चंद्रमा के ऊपर में, वहीं पर थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न होगा। एक यहाँ पर एक परेशानी होता है। अब देखिए, इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि वो भी मैदान में है पश्चिम बंगाल चुनाव में। अब भारतीय जनता पार्टी का 294 सीट है। अब ये सीट के कारण देखा जाए 135 सीट, 135, 130 से लेकर 135 भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के कार्य में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर प्लस और माइनस 17 सीट का है खेल, किंतु 17 सीट का ही है, होगा आने वाला समय में, हम बता ही रहे हैं। अभी 17 सीट का ही कहानी है, क्योंकि 17 सीट इसलिए प्लस माइनस बोला गया है क्योंकि ग्रह का भी एक एक पॉइंट होता है। 9 ग्रह है तो 9 ग्रह का जो पॉइंट टोटल हुआ है वो है 17। अब ये 17 किस जगह विराजमान होंगे, किसको लाभ प्रदान करेंगे। अगर 17 में 15 भी कर दिए तो भी बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा, क्योंकि 135 तो दिखाई रहा है। अब देखिए, अब मंगल जब परिवर्तन होगा, 2 अप्रैल से मंगल परिवर्तन हो चुका, 2026 को मंगल फिर परिवर्तन हो गया। अब वो मंगल कहाँ चला गया, किस घर में गया, किस राशि में गया? मीन राशि में वो मंगल पहुंच गए, यानी 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में पहुंच गए। अब मीन राशि पर मंगल पहुंचने से कारण क्या हो गया, देखिए। अब मीन राशि में मंगल पहुंचने से वहां शनि महाराज विराजमान है, मीन राशि में पहले से बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, विस्फोटक, यानी शत्रु, क्योंकि शनि मंगल तो शत्रु है, वास कर जाएगा, क्योंकि शनि महाराज पहले से मीन राशि में प्रवेश करके बैठे हैं। अब ये 2 तारीख को विराजमान हो गए हैं मीन राशि में।
अब मीन राशि में जब विराजमान हो गए हैं तो इसका प्रभाव जो है, ये दोनों ही ग्रह शनि और मंगल, हम इसका अगला वीडियो हम दे चुके हैं कि शनि मंगल के कारण बहुत परेशानी आने का संभावना है राजनीतिक क्षेत्र से, चुनाव के क्षेत्र से। तो ये टकराव होगा, शनि मंगल में टकराव होगा। अब टकराव होने से तो विस्फोटक होगा ही, क्योंकि शनि मंगल तो एक दूसरे का शत्रु है। अच्छा, टक्कर होने के बाद में ये दोनों ग्रह शत्रु है। दूसरा कारण क्या होगा कि दूसरा कारण तो ये हो गया, तीसरा कारण हो जाएगा कि शनि ग्रह गोचर भी कर रहे हैं ममता बनर्जी के कुंडली में। अब जब कुंडली में जब गोचर कर रहे हैं, साथ में मीन राशि में सूर्य गोचर करेंगे 24/4/2026 को, यानी 23/4 को पहला वोटिंग है, और 24/4 को सूर्य मेष राशि यानी लगन में गोचर करेंगे, प्रवेश करेंगे। देखिए ग्रहों का खेल का लीला देखिए। और लगन में बैठेंगे, और लगन का मालिक कौन है? मेष राशि का लगन है तो मंगल है। अब मंगल के जगह में अगर सूर्य भी पहुंच जाएंगे, पहुंच तो गए हैं 2 अप्रैल को। अब पहुंचने से सूर्य जब 24 तारीख को, 2 तारीख को तो मंगल पहुंच गया मीन राशि में, अब 24 तारीख को 24/4/2026 को सूर्य मेष लगन में प्रवेश कर जाएगा, उसके स्थान में, मंगल के स्थान पर, क्योंकि मंगल मीन राशि में विराजमान हो रहे हैं। शनि पहले से मीन राशि में विराजमान है।